नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं राशि परिचय कार्यक्रम को लेकर के, और आज की जो राशि है वह इस भचक्र की अंतिम राशि है। मेष राशि से हमने प्रारंभ किया था और मीन राशि पर्यंत आपको बताया कि कैसा देखा जाता है। आपकी जन्म पत्रिका को देखकर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी मूल राशि क्या है। कई जातकों की ऐसी शिकायतें होती हैं कि उनको अपनी राशि का मूलतः पता नहीं होता, और कभी कभार वह अपने लग्न को ही राशि समझ बैठते हैं, तो कभी नाम राशि से अपने राशि समझ बैठते हैं। और फिर जब भी कहीं राशिफल सुनते हैं तो उनकी जो मूल राशि होती है उसे न सुनकर के अपनी अन्य राशियों के बारे में सुनते हैं, और कहीं न कहीं उनके जीवन पर वह सटीकता से नहीं बैठता है। तो इसके लिए निश्चित रूप से आपको अपनी राशि का ज्ञात होना अनिवार्य है कि आपको अपनी सही राशि पता चले कि हमारी मूल राशि है क्या, हमने किस राशि में जन्म लिया है। जातक जब जन्म लेता है तो उस समय पूर्व में उदित जो भी राशि होती है वह लग्न स्थान पर होती है, और उसी को हम लग्न कहते हैं। उस समय की ग्रह स्थिति का जो बोध कराए वह लग्न है, लेकिन राशियां लग्न नहीं होती। जो हमारी राशि है जिसके आधार पर हमें हमारा नामकरण होता है वह राशि अलग होती है, और उस राशि का जो निर्धारित किया जाता है वह चंद्र कुंडली या सूर्य कुंडली के माध्यम से किया जाता है। जैसा कि मैंने पूर्व सभी वीडियो में बताया है कि उत्तर भारत मध्य भारत तक अधिकतर क्षेत्रों में आप अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 70% लोग चंद्र कुंडली के माध्यम से ही देखते हैं और चंद्र कुंडली के माध्यम से ही राशि का निर्माण करते हैं। जबकि दक्षिण भारत में कई ऐसे राज्य भी हैं और वहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सूर्य कुंडली के माध्यम से भी देखा जाता है। तो सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली ये दोनों कुंडलियों पर आधारित हमारी राशि गणना होती है। चंद्र कुंडली जब आपका जन्म हुआ, लग्न पड़ा, और जिस भी राशि में चंद्रमा है, यदि आप उत्तर भारत में जन्मे हुए हैं, मध्य भारत में जन्मे हुए हैं और चंद्र कुंडली से आपके यहाँ देखा जाता है, तो निश्चित रूप से अभी उदाहरण के तौर पर मीन राशि का ये ले लेते हैं कि चंद्रमा यदि 12 अंक पर स्थित है तो निश्चित रूप से आपकी मीन राशि होगी। वहीं सूर्य कुंडली का देखना है तो हमें सूर्य को वह जिस भी राशि पर है, मान लो सूर्य 12 अंक जहाँ पर लिखा है वहाँ पर स्थित है, तो निश्चित रूप से सूर्य कुंडली के माध्यम से आपकी राशि होगी और तब भी आपकी राशि मीन होगी। फर्क यह है कि चंद्रमा 2-2.25 दिन के भीतर अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, और चंद्रमा सिर्फ 2 से 2.25 दिन के भीतर एक राशि में रहते हैं, जबकि सूर्य 1 माह तक एक राशि में रहते हैं। तो चंद्र कुंडली के माध्यम से ज़्यादा देखा गया है और ज़्यादा सटीकता और प्रभाव से देखा जाता है चंद्र कुंडली के माध्यम से। तो आज बात करते हैं मीन राशि के जातकों के स्वभाव की, गुण धर्म की, इनके शारीरिक लक्षण और अन्य लक्षणों की। साथ ही बात करेंगे इनके विशेष वर्षों की कैसे होते हैं मीन राशि के जातक। तो आज सर्वप्रथम देखते हैं इनका शारीरिक लक्षण। मीन राशि के जातक छोटे कद वाले होते हैं और इनका शरीर जो होता है स्थूल शरीर होता है। 16 वर्ष के पश्चात यह ज़्यादा फिट रहते हैं, लेकिन उससे पूर्व इनका शरीर ज़्यादा मोटा होता है। हाथ पांव छोटे छोटे होते हैं, जबकि केश मुलायम होते हैं, गोरा और हरिद्रा समान रंग होता है, अच्छी चमक चेहरे पर होती है। कांति युक्त और हंसी इनके चेहरे की सुंदरता का और निखारती है। सुंदर और आकर्षक आंखें, मजबूत गोलाकार कंधे, और ठोड़ी में कहीं न कहीं इनके गड्ढा पाया जाता है। जो इनकी ठोड़ी होती है उस पर जरूर कहीं न कहीं निशान होगा या गड्ढे का आकार बन जाता है। कद में थोड़ा छोटे होते हैं, सुगठित शरीर होता है, लेकिन जीवन साथी के मामले में अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। पत्नी को चाहने वाला व पति को चाहने वाला ऐसा जातक होता है। शिक्षित, विद्वान, लेकिन वक्ता में, वाणी में कम बोलने वाला होता है।
मीन राशि के जातकों के जो अन्य लक्षण हैं, यह आकृति अप्रभावशाली होती है इनकी, बेचैन रहते हैं, कल्पनाशील रहते हैं, अत्यधिक जीवन कल्पनाशील होने में ही बिता देते हैं, लेकिन रोमांटिक होते हैं, ईमानदार और मानवीय, कभी शांत तो कभी क्रोध, ऐसे इनकी आभा होती है। अन्यों की राय से प्रभावित रहते हैं, आत्मविश्वास में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलती है, अत्यधिक सहानुभूति पूर्ण और क्षमाशील, दयालु और भरोसेमंद होते हैं, स्वयं की योग्यता को पहचानते हैं, जिसकी वजह से प्रगति में अत्यधिक बाधा आती है। इनको मुख्यतः इस बात का डर सताता है कि कहीं हमारी किसी भी प्रकार से छोटी मोटी खामी से हमारी बेइज्जती न हो जाए, इसलिए इनके आत्मविश्वास में कमी देखी गई है। परंपरावादी, अत्यधिक विश्वासी, प्रभु पर विश्वास और यहाँ तक कि अंधविश्वासी भी होते हैं। अकेले रहने वाले, ईश्वर भक्त, पक्के धार्मिक और कर्मकांडी होते हैं, जंतुओं के कष्ट को भी नहीं देख सकते, सबको सहायता प्रदान करने वाले होते हैं। भौतिक जगत में मीन राशि के जातक प्रगति धीमी रहती है इनकी, बहुत अत्यधिक प्रगति नहीं करते, लेकिन जितना भी रहते हैं उसमें संतुष्ट रहते हैं और खुश रहने का प्रयत्न करते हैं। दो व्यवसाय साथ साथ करने वाले हो सकते हैं, नए कार्य में भी शीघ्र दक्ष हो जाते हैं, अच्छे कर्मचारी साबित होते हैं, द्रव पदार्थों के व्यापार में सफल होते हैं, आयात निर्यात में लाभ होता है। पेट का रोग, घुटनों का रोग और पैरों की चोट इनके लिए संभवतः ऐसा देखा गया है कि अत्यधिक मीन राशि में जन्मे जातकों को यह होता ही है। घरेलू एवं व्यावसायिक जीवन फैसले बदलते रहते हैं। मीन राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति की आराधना के साथ साथ भगवान सूर्य नारायण की आराधना करनी चाहिए और साथ ही नारायण भगवान का या केले के वृक्ष का आपको पूजन अवश्य करना चाहिए। मीन राशि के जातकों की 8, 13, 36 और 48 वर्ष विशेष कष्ट रहता है, तो आपको इन वर्षों में सावधानी और सतर्कता के साथ रहना चाहिए, तो आपका जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर अवश्य करिएगा। आजकल के इस युग में सबके फ़ोन पर यह उपलब्ध हो, जानकारी को शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।